जीवन की राह क्या है? जीवन का मकसद क्या है? सदियों से यह सवाल हम सुनते आ रहे हैं और सदियों से इसके हजारों जवाब हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में जीवन की राह क्या है? जीवन का मकसद क्या है? इस सवाल की मैं वास्तविक साइकोएनालिसिस करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस पूरे ब्रह्मांड पे नजर दौड़ाएं जो कितना विशाल है। हमेशा जब आप रात को तारे देखते हैं तो आपको लगता है कि अनंत तक फैला हुआ ये ब्रह्मांड है। इसका न ओर है न छोर है। ये कहाँ खत्म होता होगा, और अगर खत्म होता होगा तो उसके आगे क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई तारे ऐसे हैं जिनकी किरणें 2 लाख वर्ष पहले स्पीड ऑफ लाइट से निकली थी, लेकिन आज तक धरती पर नहीं पहुंची है। कल्पना करो, 2 लाख वर्ष पहले स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अनंत गणित है। अगर इसको हम एक्चुअल कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर्स में तो पर सेकंड 1,86,000 किलोमीटर्स इंटू 60 करेंगे तब 1 मिनट होता है। उसके टोटल को फिर 60 से करेंगे तो 1 आवर होता है। फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके टोटल को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी दूर तारे हैं और ये तो वैज्ञानिक कहते हैं। उन्हें पता क्या है? एक नहीं अनेकों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हम जिन तारों को डॉट के रूप में देखते हैं वे तारे नहीं हैं, उनकी लाखों वर्ष पुरानी छायाएं हैं जो आज हम देख रहे हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड के सामने, ये रोज रोज फैलते ब्रह्मांड के सामने आप एक बार नजर दौड़ाएं। साइकोलॉजी की कोई भी यात्रा शुरू करने के पहले जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन की राह क्या है, उसके पहले ये ब्रह्मांड का अनंत विस्तार आपको अपने जहन में बिठा लेना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड रोज रोज फैलता जा रहा है। आश्चर्य की बात है, ये कहां फैल रहा है? अगर पहले से स्पेस है और वहां फैल रहा है तब तो उसका फैलना नहीं हुआ, और अगर स्पेस ही नहीं और फिर वो फैल रहा है तब तो ये चमत्कार हुआ। ब्रह्मांड के मामले में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यही कह सकते हैं कि अनंत है, विशाल है, इसका न ओर है न छोर है। अब सोचो कि इतने विशाल ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी की औकात जहां कुछ नहीं है, अगर पृथ्वी से करोड़ों लाखों गुना बड़े तारे एक डॉट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड के किसी कोने से खड़े होकर वो पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं कहीं दिखाई देगी? असंभव है। तो फिर ये 6 फीट पाए 2 फीट का मनुष्य तो दिखाई देने का प्रश्न ही नहीं उठता ब्रह्मांड में। एक चीज ध्यान रख लेना, मनुष्य की हमारी ये सीमा सिर्फ स्पेस के मामले में नहीं है, टाइम के मामले में भी हम एक सीमा में कैद प्राणी हैं। ब्रह्मांड का खरबों खरबों वर्ष का इतिहास है। खरबों वर्ष पुराने चांद और तारे आज भी अस्तित्व में हैं। इतने विशाल समय के सामने हमारे और आपके पास समय है 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। इससे ऊपर का समय हमारे पास नहीं है। कल्पना करें, इतने विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारे शरीर की कोई औकात नहीं। इतने विशाल ब्रह्मांड के समय के सामने हमारे समय की औकात नहीं। और हमारी ये सीमा, मनुष्य की ये लिमिट सिर्फ टाइम और स्पेस तक सीमित नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दूर 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 जाता है। आप देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो दिखना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है।
वो गायब नहीं होता। हमारे आंख के देखने की भी एक सीमा है, वो हमारे आंख के देखने की सीमा के बाहर हो जाता है। हमारे कान की भी एक सीमा है। इस समय हमारे चारों ओर अनंत विस्फोट हो रहे हैं ब्रह्मांड के, लेकिन क्योंकि वो हमारे कान के रेंज में नहीं है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो सुनाई दे जाए तो लेक्चर ही खत्म हो जाए, आगे कोई चर्चा की आवश्यकता ही न रह जाए, इतने खतरनाक विस्फोट है। और हमारी ये आंख और कान की सीमा दूसरी तरफ भी है। अगर कोई चीज एकदम हमारे आंख से आप सटा ले और यहां रख देंगे, आंख के एकदम निकट ला देंगे, तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। अगर मैं धीरे से बोलना शुरू करूं और धीरे धीरे धीरे, मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बोला लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया, ये हमारे कान की सीमा है। वैसे ही हमारे तापमान की भी एक सीमा है। किसी वैज्ञानिक से कहें कि जाओ जाके सूर्य का टेम्परेचर नाप के आओ, वो बोलेगा पागल हो गया हूं क्या? नहीं हो सकता। उससे बोले कि हिमालय की खाई में जाओ और माइनस टेम्परेचर नाप के आओ, वो बोलेगा नहीं हो सकता। इतने विशाल टेम्परेचर में, प्रकृति के इतने विशाल फैले हुए टेम्परेचर में, हमारी टेम्परेचर की लिमिट है 108 ऊपर में, 88 नीचे में, प्लस माइनस 1 2 और चैप्टर क्लोज। सोचने वाली बात यह है कि मान लिया कि इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के सामने, इस ब्रह्मांड के अनंत समय के सामने, इस ब्रह्मांड की आवाज के सामने, इस ब्रह्मांड के टेम्परेचर के सामने मनुष्य की औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई मानता है कि ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु मनुष्य है। और वो है भी। हकीकत है कि ब्रह्मांड कितना ही विशाल हो, कितना ही अनंत हो, कितनी ही शक्तियों से भरा हो, लेकिन इस 6 फुट बाय 2 फुट के मनुष्य यानी हमारे और आपके सामने वाकई ये ब्रह्मांड बड़ा छोटा है। क्यों? कभी आपने सोचा? यह तो हम सोच लेते कि हम बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? उसका मात्र और एकमात्र कारण है कि मनुष्य में एहसास की क्षमता अपनी पूर्णता में मौजूद है। मनुष्य एकमात्र है इस पूरी प्रकृति में जो एहसास अपनी पूर्णता में महसूस कर सकता है। इसलिए सच कहा जाए तो मनुष्य इस प्रकृति की अंतिम क्रिएटिविटी है, फाइनल। इससे ऊपर की कोई क्रिएटिविटी इस प्रकृति में संभव नहीं है। यह सत्य है।